सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 10वीं का 6वां अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दूसरे भाग के हिंदी अनुवाद को हम समझेंगे। हमने जहाँ तक पाठ का पहले भाग में अध्ययन किया था उसका कुछ सारांश मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने ये यहाँ तक पढ़ा था। इसको उसमें हुआ ऐसा था कि उस औरत के पास जब वो सोमपुर गांव में पहुंचा तब वहाँ बैठा और जल पिया उसने, वासुदेव ने। तब उस माता ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला रामदेव के घर जा रहा हूँ। तो उस औरत ने बोला था कि वह तो प्रातः स्मरणीय है, और स्नेह के कारण उसको घर में ले गई, भोजन कराया, उसका सादर सत्कार किया और वहाँ से निकलकर रामनाथपुर, जो वो वासुदेव जो था वो वहाँ से निकलकर वासुदेव रामनाथपुर पहुँचा और किसी व्यक्ति से पूछा कि रामदेव का घर कहाँ है। तो उसने भी उसका सत्कार स्वागत किया और रामदेव का घर दिखाया, और खुद स्वयं जाकर के उस व्यक्ति ने रामदेव का घर दिखाया, और दूर से ही उसने रामदेव का घर देख करके वासुदेव गुरुकुल की ओर वापस लौटाया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद अगला पैराग्राफ देखना है हमको। दिनद्वयस् अनंतरम गुरु अकथयत वासुदेव। जब वो वापस गुरुकुल पहुँच गया तो दिनद्वयस् अनंतरम, 2 दिन के बाद, गुरु अकथयत, गुरु ने फिर कहा, वासुदेव भवान इतः स्वगृहं गंतुम अर्हति। तुम यहाँ से अपने घर जा सकते हो। गमतामपुर भवता देवराजः रामदेवयो पूर्ण परिचय प्राप्तव्य इति। पर जाने से पहले तुमको देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त करना है कि क्या खूबी है कि रामदेव के घर गए तो स्नेह मिला, और देवराज के वहाँ गए तो इस प्रकार से उसके साथ बर्ताव किया गया। तब देखना आगे लिखा है, एतत् आदेशं पालयन् वासुदेव पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्त देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। इस आदेश का पालन करते हुए वासुदेव पुनरपि मतलब फिर से द्वारकापुरी जाकर द्वारकापुर गया। कहाँ पर? देवराजस्य गृहम् अगच्छत्, देवराज के घर गया। वैभवोपेतं गृहं तत्। वैभवोपेतं का मतलब वह घर वैभवपूर्ण था, मतलब वो धन धान्य से परिपूर्ण था, मतलब अच्छे पैसे वाले व्यक्ति थे, तो वह घर वैभव से पूर्ण था। द्वार रक्षकः तस्य प्रवेशं निषिद्धवान्। द्वार रक्षक मतलब द्वारपालों ने, जो गार्ड वहाँ बाहर खड़े थे, उन्होंने, द्वारपालों ने उसका प्रवेश निषेध कर दिया। मतलब वासुदेव को देवराज के घर के अंदर जाने नहीं दिया, अर्थात द्वारपालों ने उसका प्रवेश जो था वो निषेध कर दिया। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सह अंतः गत्वा। बहुत प्रार्थना करने के बाद, काफ़ी अनुनय विनय करने के बाद तब उस द्वारपाल ने अंतः गत्वा, मतलब उसको तो नहीं जाने दिया, लेकिन वो द्वारपाल खुद गया। उस द्वारपाल ने अंतः गत्वा मतलब भीतर जाकर देवराजम वासुदेवा आगमनम निवेदितवान। भीतर जाकर के देवराज को वासुदेव के आगमन का निवेदन किया। क्या बोला मैंने? कि द्वारपाल ने उसका प्रवेश निषेध कर दिया। काफ़ी अनुनय विनय और विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने के बाद वो द्वारपाल स्वयं अंदर गया, और अंदर जाने के बाद या भीतर जाने के बाद देवराज को वासुदेव के आगमन का निवेदन किया कि कोई वासुदेव नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया है। कोपेन एव बहि आगत्य। कोपेन मतलब क्रोध से, क्रोधित होते हुए, बहि मतलब वो बाहर आया। कौन? देवराज। क्रोधित होते हुए बाहर आकर देवराज किम धनम याचितुम आगताम भवता। क्या तुम धन मांगने यहाँ आए हो, या धन मांगने के लिए यहाँ आए हो? क्या बोला कि जब द्वारपाल ने वासुदेव के आगमन का निवेदन किया देवराज को, तो देवराज ने क्या किया? क्रोधित होते हुए बाहर आया, और देवराज बोला कि क्या तुम धन मांगने के लिए यहाँ आए हो? किम धनम याचितुम आगताम भवता, अर्थात क्या तुम धन मांगने के लिए यहाँ आए हो? मया कस्मैचित् किमपि न देते। मैं किसी को भी कुछ नहीं देता हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं देता हूँ। मम विश्रांति नाशिता भवता। तुमने मेरे विश्राम करने का समय जो था वो नष्ट कर दिया, अर्थात तुमने मेरा विश्राम नष्ट कर दिया। निर्गम्यताम इतः, और यहाँ से निकल जाओ। इति तर्जित्वा तम प्रेषितवान। इस प्रकार, तर्जित्वा का मतलब डांटते हुए, इस प्रकार से डांटते हुए उस वासुदेव को वहाँ से क्या कर दिया? प्रेषितवान मतलब रवाना कर दिया। क्या किया उसने?
कि क्या तुम धन मांगने के लिए यहाँ आए हो? मैं किसी को भी कुछ भी नहीं देता हूँ, तुमने मेरा विश्राम का समय नष्ट कर दिया, यहाँ से निकल जाओ। इस प्रकार डांटते हुए उसे वहाँ से क्या कर दिया? रवाना कर दिया। तब अगले पैराग्राफ में लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है, अच्छे से देखना। ततः वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। तब वासुदेव रामनाथ पहुंचकर रामदेव के घर गया। इस बार कहाँ गया वो? वहाँ से तो उसको भगा दिया देवराज के वहाँ से द्वारकापुर से। तब वो उसको अगला टारगेट क्या था उसका? कि द्वारकापुर भी जाना था और रामनाथपुर भी जाना था। तो अब की बार कहाँ गया? रामनाथपुर गया। तो तथा वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। तब वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर गया। पर्णे निर्मितम प्राचीन गृहम ततः, उसका घर पर्णे निर्मित मतलब पत्थरों से बना हुआ, जो पुराने पत्ते रहते हैं उनसे और छाल वगैरह से, लकड़ी वगैरह से बना हुआ था। उसका घर पत्तों से और पुराना था। पर्णे निर्मित प्राचीन मतलब पुराना था। कहाँ गया वो? वासुदेव रामनाथ पहुंचकर रामदेव के घर गया और रामदेव का घर अर्थात उसका घर जो था वो पत्तों से बना हुआ और पुराना था। कश्चन युवकतम सादरम स्वागीकृत्य पानीय भोजनादि तम सत्कृत्य विश्रांतिम व्यवस्थाम अकरोत्। कश्चन युवक मतलब एक युवक ने उसका, तम सादरम मतलब उसका, सादरम मतलब आदरपूर्वक, स्वागतीकृत्य स्वागत करके, एक युवक अंदर से आया और उसने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया। पानीय भोजनादि भी, पानी भोजन आदि से उसका सत्कार किया। मतलब कोई व्यक्ति अंदर से आया, उसने उसका स्वागत किया, सत्कार किया आदरपूर्वक, और पानी भोजन दिया और उसका पानी और भोजन आदि से उसका सत्कार किया। और विश्रांत्यर्थम व्यवस्था में करोत, और विश्राम के लिए उसकी व्यवस्था भी की। फिर क्या हुआ? मतलब अभी तक पूछा भी नहीं है वासुदेव को कि आप कौन हो। एक अंदर से आया व्यक्ति, उसने उसका क्या किया? स्वागत किया, भोजन पानी भी दिया और विश्राम की व्यवस्था भी उसके लिए की। तब क्या हुआ? विश्रांतरे अनंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्र इति स्वपरिचय मुक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत्। अर्थात विश्राम के पश्चात जब वासुदेव ने विश्राम कर लिया, उसके बाद अहम रामदेवस्य पुत्र, मैं रामदेव का पुत्र हूँ, ऐसा कहकर उसने अपना परिचय देकर आगमन कारणम अपृच्छत्, वासुदेव के आने का कारण पूछा। क्या बोला इसने? कि विश्राम करने के बाद उसने बोला, जो व्यक्ति आया था उसने बोला मैं रामदेव का पुत्र हूँ, ऐसा कहकर उसने अपना परिचय दिया और वासुदेव से उसके आने का कारण पूछा। आगमन कारणम अपृच्छत्। यदा वासुदेव रामदेवस्य दर्शनम इच्छा प्राकट्य, जब वासुदेव ने रामदेव के दर्शन की इच्छा प्रकट की। क्या बोला? कि मुझे रामदेव से मिलना है। अर्थात जब वासुदेव ने रामदेव के दर्शन की इच्छा प्रकट की, तदा पुत्र एकम भावचित्रम प्रदर्श्य, तब पुत्र ने एक भावचित्र दिखाकर, मतलब एक भावबिना चित्र दिखाकर एक तस्वीर बताई इसको वासुदेव को। क्या बोला? कि विश्राम के पश्चात उसने बोला कि मैं रामदेव का पुत्र हूँ, ऐसा कहकर उसने अपना परिचय दिया और वासुदेव के आने का कारण पूछा। तब वासुदेव ने रामदेव के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तब उस व्यक्ति ने या उस रामदेव के पुत्र ने एक भावचित्र दिखाया। क्या दिखाया? एकम भावचित्र प्रदर्श, एक भावचित्र दिखाया और दिखाकर क्या बोला? मम पिता 20 वर्षेभ्य पूर्व में एवं दिवंगत, अर्थात मेरे पिताजी जो है वो 20 वर्ष पहले ही या 20 वर्ष पूर्व ही दिवंगत हो गए हैं या 20 वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, अर्थात संसार में केवल उनकी स्मृति मात्र शेष रह गई है, अर्थात केवल उनकी यादें शेष रह गई है। क्या बोला? कि मेरे पिताजी 20 वर्ष पूर्व ही दिवंगत हो गए हैं और अभी वर्तमान समय में इस संसार में केवल मेरे पिता की स्मृति मात्र, अर्थात उनकी केवल यादें ही शेष रह गई है। आगे लिखा है, इति विषादेन अवदत्, ऐसा दुखपूर्वक, विषादेन का मतलब दुखपूर्वक, ऐसा दुखपूर्वक उसने कहा। क्या कहा दुखपूर्वक? कि मेरे पिताजी 20 वर्ष पहले ही दिवंगत हो गए हैं, इस संसार में अभी केवल उनकी स्मृति मात्र, केवल उनकी यादें ही शेष रह गई है, ऐसा दुखपूर्वक उसने कहा। तब आगे लिखा है, रामदेव ग्रामस्य विकासाय देवालय चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय धर्मशालोद्यानानि यानी कारितवान तत्सर्वम अपश्यत् वासुदेव, अर्थात रामदेव ने गाँव के विकास के लिए, जो रामदेव मर गए हैं 20 साल पहले, उनकी बात हो रही है कि रामदेव ने गांव के विकास के लिए मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशालाएं, उद्यान आदि जो भी बनवाए थे उन सबको वासुदेव ने देखा। मतलब खुद का घर नहीं बनाया इन्होंने, रामदेव ने अपना घर पत्तों से बना हुआ और प्राचीन है, लेकिन गांव के विकास के लिए इन्होंने मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशालाएं, उद्यान आदि जो भी बनवाए उन सबको किसने देखा? वासुदेव ने देखा। ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरवम स्मरन्ति स्म, गाँव के सभी लोग
रामदेव का गौरवपूर्वक स्मरण करते हैं, अर्थात गौरवान्वित होकर उसकी बात करते हैं और हमेशा उसको रामदेव को याद करते हैं। तब अगला पैराग्राफ देखना, ये भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है देवराजे जीवति सती अपि कोपि तस्मिन आदरवान न, अर्थात देवराज के जीवित होते हुए भी कोई भी व्यक्ति उसका आदर नहीं कर रहा था। आपने भी देखा होगा कि देवराज के जीवित होते हुए भी कोई भी व्यक्ति उसका आदरवान न, अर्थात उसका आदर नहीं कर रहा था। परंतु रामदेव तो 20 वर्षेभ्य पूर्वम एवं दिवंगत चेदपि जना प्रतिदिनम तम स्मरन्ति, परंतु रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही दिवंगत हो गया था, अर्थात 20 वर्ष पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर भी लोग उसे प्रतिदिन उसका स्मरण कर रहे थे। क्या लिखा है इसमें कि देवराज के जीवित होते हुए भी कोई भी व्यक्ति उसका आदर या सत्कार नहीं कर रहा था, लेकिन रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही दिवंगत हो गया था, फिर भी लोग उसको दिन प्रतिदिन उसका स्मरण करते थे, अर्थात उसको याद करते थे। आगे लिखा है, अंडरलाइन कर लेना यहाँ से, यह समाजितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति, अर्थात जो व्यक्ति समाज के लिए या समाज के हित के लिए या समाज के कल्याण के लिए चिंतन करता है या चिंता करता है, वह सह मृतोपि जीवति, अर्थात वह मर भी जाता है तो जीवित व्यक्ति के समान है, अर्थात लोग उसको फिर भी याद करते हैं। और आगे लिखा है, इसको भी अंडरलाइन करना, यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह तो जीवन्नपि मृत एव इति अवगतवान वासुदेव, अर्थात जो व्यक्ति केवल स्वार्थ का चिंतन करता है, चाहे जो अपने स्वयं के बारे में ही सोचता है, खुद के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, अर्थात जो व्यक्ति केवल स्वार्थ का चिंतन करता है वह जीवित भी है तो भी मृतवत, अर्थात मरे हुए के समान है। क्या बोला है इन्होंने कि जो व्यक्ति केवल स्वार्थ का चिंतन करता है, स्वयं का चिंतन करता है, वह व्यक्ति अगर जीवित भी है तो मरे हुए के समान है, ऐसा वासुदेव ने समझ लिया। इति अवगतवान वासुदेव, अर्थात ऐसा वासुदेव ने समझ लिया। आगे लिखा है, मया रामदेव से जीवनम एवं अनुसरणीयम, अर्थात मुझे भी रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए, अर्थात जैसा रामदेव ने किया है वैसा मुझे भी करना चाहिए। इति संकल्प स्वग्रामम अगच्छत, ऐसा संकल्प करके वासुदेव जो था वो अपने गाँव की ओर चला गया। क्या लिखा है कि जो व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में चिंतन करता है वो जीवित भी है तो मरे हुए के समान है, ऐसा वासुदेव ने समझ लिया, और मुझे भी रामदेव के जीवन का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात जैसा रामदेव ने किया है वैसा मुझे भी करना चाहिए, ऐसा संकल्प करके वासुदेव अपने गांव की ओर लौट गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें केवल स्वयं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में, अर्थात अपने परोपकार के साथ साथ दूसरों के परोपकार के बारे में भी सोचना चाहिए। गांव, गली, मोहल्ले, धर्म, जाति, प्रजाति, समाज, सारी चीज़ों के बारे में हमको सोचना समझना चाहिए, क्योंकि हम इनसे हैं और ये हमारी वजह से है, इस वजह से इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और रामदेव ने जिस प्रकार से अपना जीवन यापन किया, हम भी उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करें तथा लोगों का भला करने में जीवन व्यतीत करें। यहाँ हमारा अध्याय समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।